रात के 12 बजे की खामोशी। रात के 12 बजने को थे। दोनों कमरे के दो कोनों में चुपचाप बैठे थे, दीपक और दीपाली। बातें बहुत थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए हों। कहीं कुछ गलत कह दिया तो, कहीं सामने वाला गलत समझ न ले। यही डर दोनों को खा रहा था। थोड़ी देर बाद बस कुछ औपचारिक सवाल पूछे गए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? खेती कैसी चल रही है? टीचिंग कैसी लगती है? कौन सी फसल उगाई है इस बार? इन सवालों के बाद फिर वही सन्नाटा। जो असली बात थी वही अब तक अधूरी थी। असल में ये वही दो लोग थे जिन्होंने शादी से पहले एक दूसरे को ना कहा था, लेकिन कुंडली के 36 में से 34 गुण मिल गए और नाम भी एक ही अक्षर से शुरू होता था। तो दोनों के परिवारों ने इसे ईश्वरीय संकेत मान लिया और अब दो अनजान लोग एक कमरे में बैठे थे, साथ भी और फिर भी बिल्कुल अकेले। थोड़ी देर बाद दीपाली ने खुद ही अपना घूंघट उठाया और माथे पर रख लिया। दीपक ने नज़र उठाई, पहली बार उसकी आंखों में झांका, फिर वही झट से नीचे देख लिया। जब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और सरका दिया दीपाली की तरफ। क्या है ये? दीपाली ने पूछा। खुद ही देख लो। डिब्बा खोला तो उसमें सोने की छोटी सी झुमकी थी। ये मुंह दिखाई है, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। पर आपने तो घूंघट खोला ही नहीं। दीपक भी हंसा। तो क्या हुआ, आपका चेहरा तो देख ही लिया और अब शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। थोड़ी देर की मुस्कान के बाद फिर वही चुप्पी। दीपक को महसूस हुआ, अगर अब कुछ नहीं बोला तो ये खामोशी हमेशा बीच में रहेगी। उसने धीरे से गला साफ किया और कहा, एक बात बतानी थी तुम्हें। दीपाली ने आंखों में देखा। जी कहिए। असल में मेरे घर वाले बहुत पुराने ख्यालों के हैं। शादी उन्होंने इसलिए करवाई कि तुम खानदान की अकेली लड़की हो, तुम्हारे नाम ज़मीन है और ऊपर से तुम खुद कमाती भी हो। उन्हें ये सब देखकर लगा बहू में गुण है, किस्मत भी है। दीपाली ने गहरी सांस ली और बोली, तो फिर मैं भी सच कह दूं। मेरे घर वालों ने भी ये रिश्ता इसलिए किया कि आप खानदान के इकलौते बेटे हो। आपकी खेती चलती है, नाम मशहूर है, मशरूम एक्सपोर्ट करता है, यही तो सबको भा गया। दोनों हंस दिए, कड़वाहट और सच्चाई के बीच की वो छोटी सी हंसी। अच्छा, तो क्या सच में मैं आपको पसंद नहीं आया था? दीपक ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं। फिर मना क्यों किया था? आप भी तो मना कर रहे थे ना। उनकी आंखें पहली बार एक दूसरे में ठहर गई। कमरे की दीवारों पर बंधे फूल जैसे एक पल के लिए खिल उठे। दीपक की आंखों में झिझक थी, पर अब उसे लगा कि कुछ बात कहे बिना चैन नहीं मिलेगा। देखो दीपाली, मैं जानता हूँ शादी एक दिन की बात नहीं होती, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सब शुरुआत से साफ हो। मेरे घर वाले आज भी वही पुराने तौर तरीके मानते हैं, जहाँ औरत की इज्जत उसकी एक रात की परीक्षा से तय होती है। मैंने कई बार विरोध किया, कई बार आवाज़ उठाई, पर जब एक बार उन्हीं बातों पर गांव वालों ने मुझे मारा और माँ को हार्ट अटैक आया, तब से मैं डर गया। दीपाली चुप थी, फिर धीरे से बोली, आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दीपाली ने एक पल को गहरी सांस ली और कहा, मैं बचपन से ही खेल कूद में थी। दौड़, कबड्डी, कुश्ती, जो भी हुआ सब खेला। मेरा शरीर, मेरी मेहनत, ये सब उसी से बने हैं। मुझे पता है, शायद इस वजह से मेरा हाइमन पहले ही टूट चुका होगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ सेक्स से नहीं, फिज़िकल एक्टिविटी से भी होता है। अगर आपको यकीन न हो तो गूगल कर लीजिए। दीपक ने तुरंत कहा, मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं साइंस पढ़ चुका हूँ, बायोलॉजी भी। और तुम्हारे जैसा साफ बोलने का साहस
शायद ही किसी में हो। उसके आंखों में नमी थी, पर गुस्सा भी। उस समाज से तो इज्जत को खून की बूंदों से नापता था। पर मैं नहीं चाहता कि कोई तुझे जज करे, न गांव वाले न मेरे घर वाले, जो इंसानियत से बड़ी बन गई है। दीपाली ने उसका हाथ थाम लिया। बस अब आपसे एक वादा चाहिए। कल अगर सुबह सब मेरे खिलाफ खड़े हों तो आप मेरी तरफ से न सही मेरे खिलाफ भी मत बोलिएगा। दीपक ने उसकी आंखों में देखा। नहीं बोलूँगा, कभी नहीं। कमरा अब धीरे धीरे सन्नाटे से निकल रहा था। दीपक उठा और अपनी शर्ट की जेब से कुछ निकाला। एक छोटी सी धातु की पिन। क्या करने जा रहे हैं आप? बस एक छोटा सा काम। उसने पिन अपनी उंगली में चुभो दी। खून की एक बूंद निकली और उसने सफ़ेद चादर पर गिरा दी। आप पागल हो गए हैं क्या? दीपाली ने घबराकर कहा। कुछ नहीं होगा, बस इतना खून काफ़ी है ताकि सुबह किसी को शक न हो। पर यह सब क्यों? दीपक मुस्कुराया। क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई पर शक नहीं, उन लोगों पर है जो उस सच्चाई को। दीपाली की आंखें भीग गई। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? दीपक ने धीमे से कहा। क्योंकि शायद पहली नज़र में ही तुम मुझे पसंद आ गई थी। उसने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, सुबह सब खुश होंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे और सोचेंगे कि उन्होंने चरित्रवान बहू पाली। पर हम जानेंगे कि आज हमने सिर्फ अपनी नहीं, कई और औरतों की इज्जत बचाई है। दीपाली ने सिर झुकाया। आप सच में बहुत अलग हैं दीपक। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम थोड़ा आराम करो। रात बहुत लंबी है और हमें सुबह के लिए एक्टिंग भी करनी है। कैसी एक्टिंग? जैसी सब बहुएं करती हैं। थोड़ी शर्म, थोड़ी मुस्कान, थोड़ा दर्द का बहाना, बस। दोनों के बीच हंसी की एक हल्की सी लहर दौड़ी। फिर दोनों लेट गए। दीपाली की आंखों में नींद नहीं थी, पर मन में शांति थी। वो सोच रही थी, एक आदमी जिसने समाज के डर से शादी की, वही आज सबसे बड़ा सहारा बन गया। थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ बढ़ाकर दीपक के हाथ पर रख दिया। दीपक ने देखा, मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? एक सवाल था, पूछो। जो टीवी पर लगा के आए हैं वैसा हम नहीं कर सकते क्या? दीपक हैरान भी हुआ और हंस भी पड़ा। अरे तुम तो एकदम शरारती निकली। दीपाली मुस्कुराई। आप मेरे लिए इतना सब कर सकते हैं तो मैं आपके लिए थोड़ी देर जग भी नहीं सकती क्या? दीपक ने हंसते हुए कहा, फिर तैयार हो जाओ। अब मैं उन सब बच्चों का बदला लूँगा जिन्हें तुमने पीटी क्लास में दौड़ दौड़ कर थकाया था। दीपाली ने शर्माते हुए कहा, आपको जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? दीपक बोला, शर्म तो तुम्हारी आंखों में है, मेरे पास तो बस प्यार है।